दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना किसी भी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। दोस्तों भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों कब बना था आपसे कई बार पूछा है, तो दोस्तों उत्तर हुआ 1858 में। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना था 1858 में। देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए वायसराय को ही पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन 1858 ईस्वी में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल पद को बदलकर वायसराय कर दिया गया। पॉइंट याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल का पद वायसराय में कब बदला, तो दोस्तों 1858 में बदला। किस घटना के बाद बदला, तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के बाद बदला। पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। यानी किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, उसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो चुका था। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा के युद्ध के बाद। तो यह भी तो पूछ सकता है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ कब था। तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध का तिथि याद रखिएगा, 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य का बिल्कुल अस्तित्व समाप्त हो चुका था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गाइस ज्योग्राफी से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे राज्य का नाम भी पूछ सकता है। ये उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, ठीक है। किस राज्य में है, तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं, उत्तर होगा गुजरात। उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित है और गुजरात राज्य में स्थित है। पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखिए धर्म की बात करें तो यार आपको उत्तर मारना है बौद्ध धर्म। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन ये भी पूछा है कि सांची का स्तूप है कहाँ। तो दोस्तों सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। पॉइंट आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादातर लोग आप में से इसका उत्तर नहीं जानते होंगे, कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न नंबर 1 पे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण नंबर 2 पे, भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण नंबर 3 पे, और भारत का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री नंबर 4 पे। गाइस सीरियल याद रखिएगा, हो सकता है आपसे मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको सीरियल नंबर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान सभा के प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों संविधान सभा के प्रांतीय समिति का जो अध्यक्ष थे, उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटेल। पटेल का मतलब गाइस सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो बाघ के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये कहाँ है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड में है। पॉइंट याद रखिएगा। और कब बना था कई बार पूछा है, तो 1936 में बना था। जानते हैं क्यों पूछा जाता है कब बना है, क्योंकि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जो है यही है। पूछ ले कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो गाइज यही है जिम कॉर्बेट, जो कि सबसे पहले 1936 में बना था। पॉइंट याद रखिएगा। और यह उत्तराखंड में स्थित है और बाघों के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अवार्ड से, कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों जो ग्रैमी अवार्ड है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पॉइंट याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड संगीत में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिवस से पूछा है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को आपसे मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। मतलब दोस्तों क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन यानी इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। दोस्तों हमने इमरजेंसी जो है वो जर्मनी के संविधान